राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ आप रोज सुन रहे हैं और आज आप सुनेंगे चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में कर्म कर और अपने भगवान को सौंप दे, जिसे ज्ञान, कर्म और योग के संबंध में बताया गया है। तो इसमें चौथे अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, गीता का नियमित पाठ करने वाले तो मोक्ष प्राप्त करते ही हैं, उनको छूने मात्र से भी पापी अज्ञान से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त हुए हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए पुरुष की पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भागीरथी गंगा के किनारे काशी नगर है, वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया करता था। एक दिन वह वैष्णव वन में गया, वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह गीता पाठी वैष्णव उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। एक बेरी से तो उसके पाँव छुए और एक बेरी से उसका सिर छुआ। दोनों बेरियां कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, उनके पत्ते सूख गए और इस प्रकार वे दोनों मुक्ति को प्राप्त हो गईं। उन दोनों बेटियों का जन्म 2 कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर में हुआ और दोनों लड़कियों ने उग्र तप करना प्रारंभ कर दिया। जब दोनों बड़ी हुई तो उनके पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, अब मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। तब दोनों ने का उत्तर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थीं। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वह हमें मिले। इतना विचार कर दोनों लड़कियां माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगने लगीं। माता पिता ने आज्ञा दे दी। उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करते करते वे दोनों काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा कि तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत की और कहा, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि मैं तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरी थे और आप एक दिन वन में आए थे। अधिक धूप के कारण बेरियों की छाया के तले बैठे। लंबा स्थान न होने से एक बेरी से आपके चरण, दूसरे से सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्त हुए। अब विप्र के घर में जन्मी हैं, बड़ी सुखी हैं, आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर ना थी, आपकी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्मरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देवदेही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के फल का जो भी उन्होंने पाठ किए थे उसका फल से तुम्हारी मुक्ति हो, इतना कहते हुए आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देह पाकर वैकुंठ को गमन किया। तब तपस्वी को ज्ञात हुआ कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है। तो श्री गीता जी का चौथा अध्याय पढ़ने से ही उनके जो पाप थे वो पुण्य में बदल गए और वो बेरी के पेड़ से कन्या में हुई और कन्या से जब वो चौथा अध्याय का फल मिला उन्हें और वो विमान में बैठकर भगवान के पास पहुंची तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप इस तरह से गीता के पाठ सुनते रहिए और गीता के अध्याय सुनने से, पाठ सुनने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान के लायक बनते हैं। हम प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे अपने लायक बना लो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।